हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम एक्सरसाइज 3.6 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम लास्ट 4 पार्ट करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, उसका पार्ट नंबर 7 आज करेंगे। अगर a/b इक्वल हो c/d और a b c d जो है वो 0 के इक्वल ही होनी चाहिए, तो साबित कीजिए कि जो ये लेफ्ट हैंड साइड है इसका आंसर राइट हैंड साइड के इक्वल आए। सबसे पहले हम इधर फर्ज कर लेते हैं जो है ना a/b a/b जो कर देते हैं इक्वल है c/d, ये है k के इक्वल, क्योंकि पहले हम पढ़ चुके हैं। इधर हम लिखेंगे a/b इक्वल है k के और c/d इक्वल है k के। इधर से वैल्यू b डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई b के, और इधर d डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हुआ d के। तो हमारे पास a और c की वैल्यू आ गई। हम इनको बारी बारी लेफ्ट और राइट में दर्ज करके प्रूव करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है a/a-b रेशो a+b डिवाइडेड बाय b। अब हम इसको चेंज कर सकते हैं डिवाइड में। रेशो का मतलब होता है डिवीजन। a+b डिवाइडेड बाय b, a/a-b। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में करेंगे तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर चली जाएगी, ऊपर वाली नीचे। अब इसमें हम a और b की वैल्यू, c की वैल्यू दर्ज करेंगे। a की वैल्यू है हमारे पास, वो है b के, और नीचे भी b के माइनस b, इधर भी b के प्लस b के आ गया। नीचे से b कॉमन है, k -1 बच गया। इधर से फिर b कॉमन है, k +1 बच गया। तो b से कैंसिल हो गया, इधर से भी b से कैंसिल हो गया। तो हमारे पास आंसर आ गया ऊपर k, नीचे आ गया k -1 और k +1। इसको एक मरतबा और सॉल्व करें तो ये आ जाएगा k² -1। ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब कट चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है c/c-d रेशो c+d/d। अब हम इसको डिवीजन फॉर्म में लिखते हैं। c-d रेशो को हम इस तरह लिख सकते हैं डिवीजन, c+d डिवाइडेड बाय d इक्वल है c/c-d। डिवीजन को जब मल्टीप्लाई में साइन में चेंज करेंगे तो d नीचे वाली ऊपर चली गई, d और ऊपर वाली नीचे आ गई। तो इधर हम वैल्यू पुट करेंगे। c की होती है d के, इधर भी d के माइनस d, वैसे आ गया। c की वैल्यू फिर d के प्लस d, नीचे से हम d कॉमन ले लेंगे, इधर से k बच गया -1, इधर से फिर d नीचे से कॉमन ले लेंगे, इधर बच गया k +1। इधर से ये d इस d से कैंसिल हो गया और ये d इस d से। इधर हमारे पास k आ गया और नीचे बच गया k -1 और k +1। तो ऊपर k का k आ गया, नीचे फार्मूला लगेगा फर्स्ट का स्क्वायर माइनस सेकंड, सेकंड 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये हमारी आ गई लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। अगर a और b इक्वल है c/d इक्वल है e और f, और a b c d e f जो कांस्टेंट है 0 के इक्वल नहीं होनी चाहिए, तो साबित कीजिए कि ये। इधर हम अब शुरू से लिखते हैं सोल्यूशन हल। फर्ज करें कि जो हमें गिवन है ना, इस सब को हमने k के बराबर रखना है। a और b इक्वल है c/d इक्वल है e और f इक्वल है k के। तो इधर हमारे पास 3 पॉसिबिलिटीज आ गई। a और b की वैल्यू k है, c और d की वैल्यू k है, और e और f की वैल्यू k है। तो ये b इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, a की वैल्यू b के आ गई। d इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई, तो d के बन गया, और e इधर f डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई। अब ये तीनों वैल्यूज को बारी बारी में लेफ्ट और राइट हैंड साइड में चेक करेंगे। पहले लेफ्ट हैंड साइड a/b, तो a की वैल्यू हमारे पास b के, और b वैसे के वैसे b से कट गया, तो ये हमारा आ गया लेफ्ट हैंड साइड। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है स्क्वायर रूट a² प्लस c² प्लस e², और नीचे b² प्लस d² प्लस f²। अब ac e की वैल्यू यहाँ से मैं दर्ज करूंगा राइट हैंड साइड में। जो a की वैल्यू है वो है b के होल का स्क्वायर, c की वैल्यू है d के होल का स्क्वायर, e की वैल्यू है f के होल का स्क्वायर। नीचे हमारे पास है b² प्लस d² प्लस f²। अब हम इसको ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। b² k² अलहदा हो गया, d² और k² अलहदा हो गया, पहले इकट्ठे थे। f²
के स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। जब ऊपर से हम देख सकते हैं क्लियरली जो के है वो हमारा कॉमन है, ऊपर से हम के स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, इधर अंदर आ जाएगा बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, बाहर के स्क्वायर कॉमन है और नीचे पहले ही हमारे पास बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर, ये और ये कैंसिल हो गया तो हमारे पास आ गया के स्क्वायर ऊपर और स्क्वायर और ये फिर कट गया तो इसका आंसर आ गया के। तो हमें पता चल गया कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया राइट हैंड साइड की। किसका भी के आया है? लेफ्ट का के। अब इधर चलते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। इधर हमारे पास फिर लेफ्ट हैंड साइड को यूज करेंगे, ये वैल्यू हम तो निकाल लिया, अब दोबारा नहीं निकालूंगा। सी ई प्लस ई डिवाइडेड बाय बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ए की वैल्यू है बी के और सी की वैल्यू है डी के। सी की वैल्यू है डी के, ए की वैल्यू है एफ के, ई की वैल्यू एफ के और ए की वैल्यू है बी के। नीचे से आपका बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। अब हम मल्टीप्लाई कर देंगे, ये बनेगा बी डी के स्क्वायर, ये बनेगा डी एफ के स्क्वायर, ये बनेगा एफ बी के स्क्वायर। तो यहाँ आ गया बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी। तो आप गाइस देख सकते हैं क्लियरली ऊपर से के स्क्वायर कॉमन है, अंदर ब्रैकेट में बी डी डी एफ ऐसा स्क्वायर डी एफ प्लस एफ बी में से कॉमन आ गया के स्क्वायर और नीचे भी हमारे पास बी डी प्लस डी एफ प्लस एफ बी बच गया। तो ये दोनों सेम है, कटिंग हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड का आंसर आ गया के स्क्वायर। अब चलते हैं राइट हैंड साइड की तरफ। राइट हैंड साइड है ब्रैकेट ए सी ई डिवाइडेड बाय बी डी एफ और होल की पावर 2/3। ए की वैल्यू है बी के, सी की वैल्यू है डी के और ई की वैल्यू है एफ के। ये हम निकाल चुके हैं पहले, बी डी एफ वैसे का वैसे आ गया। तो ये बी से कटिंग हो गई, डी से एफ से। तो हमारे पास जो अंदर वैल्यू बची वो आ गई के डॉट के 2/3। तो के कितनी वैल्यूज आ गई? 3 1 1 2 और 2 और 1 3। तो 2/3 3 से कैंसिल हो गया। तो हमारे राइट हैंड साइड लेफ्ट का आंसर इक्वल आ गया। हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड। अब हम फिर लेफ्ट हैंड साइड राइट को इक्वल करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड है हमारे पास ए सी ओवर बी डी प्लस सी ई ओवर डी एफ प्लस ई ए ओवर एफ बी। जो ए की वैल्यू है वो है बी के, सी की वैल्यू है डी के, सी की वैल्यू डी के, ई की वैल्यू एफ के और ई की वैल्यू है एफ के और ए की वैल्यू है बी के। तो अब इसके बटे में बी डी वैसे का वैसे आ गया, इसके बटे में डी एफ और इसके बटे में एफ बी। तो आप क्लियरली गाइस देख सकते हैं ये बी से कैंसिल हो गया डी से, इधर से डी से एफ से, ये एफ से बी से। तो इधर हमारे पास बच गया के डॉट के, इधर भी के डॉट के, इधर भी के डॉट के। तो ये आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो हमारे पास कितने के स्क्वायर आ गए? 3 के स्क्वायर, क्योंकि 1 2 3 जब ऐड करेंगे ये हमारी लेफ्ट हैंड आ गई। अब है हमारे पास राइट हैंड साइड, वो है ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ स्क्वायर। ए की वैल्यू है बी के होल का स्क्वायर लिखेंगे क्योंकि वो एक का इधर वैल्यू 2 है। इधर डी के होल का स्क्वायर डिवाइडेड बाय डी स्क्वायर प्लस एफ के होल का स्क्वायर, क्योंकि ए की वैल्यू एफ के है, एफ का स्क्वायर। अब लहदा स्क्वायर, बी का स्क्वायर लहदा, के का स्क्वायर लहदा, इधर भी डी का स्क्वायर लहदा, के का स्क्वायर लहदा, एफ का स्क्वायर लहदा, के का स्क्वायर लहदा। नीचे आ गया स्क्वायर, ये बी स्क्वायर से कट गया, डी स्क्वायर से, एफ स्क्वायर से। यहाँ आ गया के स्क्वायर प्लस के स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया 3 के स्क्वायर। इधर आ गया लेफ्ट हैंड साइड का, आप चेक कर सकते हैं आंसर सेम आ गया राइट हैंड साइड। तो यहाँ हमारा हो गया दी एंड एक्सरसाइज 3.6 का।
ओके गाइस, कैसा लगा आपको मेरा लेक्चर? अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एंड तक देखिएगा और एंड पे देख के लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर फर्स्ट बार आए हैं तो वर्ल्ड मैथ अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।